हेलो दोस्तों, जय श्री राम। दोस्तों, कुछ बताना था। कल मैं अपने दोस्त के रिश्तेदार के घर पे गया था, मेरे दोस्त भी था साथ में। तो वहाँ पे गया, बैठे थे काफ़ी देर तक। फिर अचानक सा उनके घर के सामने लड़ाई होने लगी। वो आदमी अपने बीवी को इतना मार रहा था, बीच सड़क पे इतना मार रहा था बुरी तरीके से। अब क्या बताऊँ। हम सब जाने वाले थे, लेकिन उनके घर वाले ने रोक लिया। कह रहा है भैया यहाँ का रोज़ का मैटर है, मत जाइए, नहीं तो कुछ वो हो जाएगा अजीब सा। तो पता चला, कह रहे थे उनके रिश्तेदार, भैया ये रोज़ का काम है। सुबह जब होती है तो 10-11 बजे ये दारू के ठेके पे चला जाता है, और पी के आने के बाद अपनी बीवी को बहुत मारता है। इतना मारता है कि कुछ कहा नहीं जा सके। जैसे अपने दुश्मन को मार रहा था, ऐसे मार रहा था वो। तो दोस्तों, मैं लड़की के माँ बाप से कुछ कहना चाहता हूँ। अगर अपने लड़की की शादी करना चाह रहे हो या किसी का, तो लड़के का छानबीन अच्छे तरीके से कीजिए। चाहे 1 साल के बदले 10 साल बीत जाए, लेकिन अच्छे घर में कीजिए शादी। क्योंकि लड़के आजकल 1-1.5 साल अपनी गंदी हरकत तो छुपाते हैं, लेकिन उसके बाद जब बीवी को पता चलता है तो रोक टोक करेगी ही। जब रोक टोक करती है तो उसे समझाने के बजाय पीटते हैं लड़के। तो ऐसे में भाई ऐसे क्यों करते हो। वो भी कुछ सोच समझ के आपको पसंद करके आपके साथ ज़िंदगी भर के लिए रहना चाह रही है। वो आपको अच्छे के लिए समझाती है, लेकिन आपको उल्टा लगता है। भाई ये सब तो मेरे समझ से बाहर है। नशे में क्या रखा है, कुछ नहीं रखा। अगर अचानक कुछ हो जाता है आपको, तो उसकी ज़िंदगी तो बर्बादी होगी। तो ऐसे क्यों कर रहे हो भाई। आजकल अचानक में सब कुछ हो रहा है, लीवर डैमेज हो जा रहा है, किडनी फेल हो जा रही है। इस सब की वजह दारू ही है। तो भाई, अगर आपको पीना ही है तो घर में आके पीजिए। इस समाज में क्यों उसकी बेइज्जती कर रहे हो। वो भी किसी के घर की आई है, तुम्हारी जिम्मेदारी है उसका ध्यान रखने का। लेकिन आप तो बीच समाज में उसकी इज्जत ले रहे हो। अगर वही आपकी इज्जत लेने लगी तो क्या आपको वो रह जाएगा। समाज में इज्जत कुछ नहीं रह जाएगी। लेकिन वो बेचारी चुपचाप सह रही थी। अब क्या ही बताएं। मुझसे तो देखा नहीं जा रहा था, लेकिन घर वाले उनके रिश्तेदार रोक लिए। कह रहे हैं भाई साहब मत जाइए, आप तो दूर के हैं, लेकिन कल का कोई मैटर होगा तो बोलेंगे आप ही बुलाए थे। मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इसीलिए मैं कहना, अपनी लड़की की शादी एक, चाहे वो 2 पैसा भले ही कम कमाता हो, लेकिन अच्छे लड़के से कीजिए शादी उसकी। ना कि एक बेवड़े से कर दे रहे हो। धीरे धीरे उसकी हरकत लड़की के सामने आएगी तो बोलेगी वो, ऐसा क्यों कर रहे हो। तो भाई, उसके माता पिता ने आपको जो मांगा वो दिया दहेज में, हर चीज़ उसने दी। लेकिन तब भी भाई वो भी आप पे भरोसा करके आपके साथ रह रही है कि एक ना एक दिन सुधर जाओगे। लेकिन आप वो सुधरने के बजाय और नशे में जा रहे हो। तो आजकल बस यही कहना था। उस समय उसकी वीडियो बनाना चाह रहा था, लेकिन मैंने कहा अब लड़की रो रही है, अब इसकी इज्जत क्यों। मैंने कहा चलो हटाओ, जाते हैं, फिर बाद में कभी आएंगे, तब इस लड़के से मुलाकात करेंगे अच्छी तरीके से। तो हम सब चले आए थे, तो बाद में पता नहीं क्या हुआ होगा। जितना उसने खाना पीना बनाया था कि जब आएंगे तो खाएंगे साथ में, लेकिन जितना खाना बनाया था सारा बर्तन लाके बीच सड़क पे फेंक रहा था वो। जितना भी खाना बनाया था सारा फेंक दिया था बाहर उसने। अब गांव वाले तो देखेंगे ही, लेकिन किसी ने बोला नहीं है कि हाँ घर के सामने मेरा घर है, क्यों भाई ऐसा कर रहे हो। लेकिन वहाँ के सारे आदमी बोल रहे थे भाई ये रोज़ का काम है, ना खाता है ना बेचारी को खाने देता है। तो ऐसे मत करो भाई। बीच समाज में उसे मार रहे हो, उसे गाली गलौज कर रहे हो, तो ऐसा मत करो मेरे भाई। जय श्री राम। अब इससे कुछ नहीं बोला जाऊँगा। जय श्री राम।